जैसे ही बारात आती है तो आज भी लोग देखने के लिए दौड़ते हैं। अब तो बारात आती नहीं है बल्कि लड़की ही बारात लेकर लड़के के यहाँ पहुंच जाती है। अधिकांशतः विवाह ऐसे होते हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, जैसी सुविधा हो वैसे विवाह करो, क्योंकि विवाह में देखो जीवन है, परिवर्तन तो होता ही है। क्यों? पहले बारात आती थी, अब बारात लड़के की आती है, लड़की ही अच्छा बताओ, पहले मंडप स्थापित होता था, एक जगह रहता था, अब क्या है? बोले मंडप ऐसा रहता है, बोले एक जगह स्थापित नहीं रहता, कहीं भी उठा के रखे। क्यों? अब बोले जिस टिरोली में मंडप रखे जाता है तो मंडपी जो है हिलोरे लेता है। क्या करता है? हिलोरे लेता है। तो बताओ उनकी जीवन की गाड़ी में भी कैसी हिलोरे आती है। क्यों? जरा ध्यान देना हमारी बात का। मंडप का हिलना कहना नहीं चाहता हूं मैं, लेकिन विचार करना, ऐसी परिस्थिति हो लड़की को आप लेकर जावे, लेकिन मंडप की स्थापना वही होना चाहिए प्यारे। लेकिन जरा विचार करना, आज ऐसी समस्याएं हैं, लड़के वाले शर्त रख देते हैं कि बेटी खुशेम आवे हमारे यहाँ, हम सारी व्यवस्था कर लेंगे, तुम तो केवल नोटों की गिट्टी दे दो, बाकी की सारी व्यवस्था हम कर लेंगे। अच्छा, लड़के वाले यही कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अच्छा, हमारी बात को और सुनो, आगे एक बात और बता दे। जैसे पार्वती की बारात वहां शंकर भगवान पहुंचे, जनवासे में बारात पहुंची, तो बारात जब आती है देखने के लिए लोग दौड़ते। देखो, एक तो विवाह में एक परिवर्तन हो गया, पहले लड़का बारात लेकर जाता था, और दूसरा परिवर्तन क्या हो गया? बोले पहले के विवाह में आज के विवाह में अंतर दो है। अंतर क्या है? बोले पहले के विवाह में नाचने वाले किराए के होते थे, भोजन बनाने वाले घर के होते थे, लेकिन अब क्या है? बोले नाचने वाले घर के हैं, भोजन बनाने वाले किराए के हैं। क्यों? अंतर हो गया कि नहीं हो गया? मानना तो पड़ेगा। अच्छा, हम झूठ तो बोल नहीं रहे, क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या समर्थन करना प्यारे। और मैं आपसे एक निवेदन और करूं, जैसे शंकर भगवान बारात लेकर पहुंचे, जनमासे में पहुंची, हिमाचल राज्य के यहाँ हल्ला हो गया, बोले बारात आई, और जैसे ही सयाने दौड़े, बालकों ने कहा पिताजी हम भी चलेंगे बारात देखने। अच्छा देखो, दूल्हा देखने का दो लोगों को शौक बहुत होता है, एक तो जो बाल गोपाल छोटे होते हैं उनको, और दूसरा हमारी माताओं को दूल्हा देखने का बड़ा शौक होता है। यदि बारात घर से निकल जाए तो अंदर जो काम कर रही होती हैं सब छोड़ के दूल्हा देखने दौड़ेगी। तो अब वहां जनवासे में माताओं का तो जाना प्रतिबंधित था, लेकिन बालकों का जाना प्रतिबंधित नहीं था। तो जैसे ही बोले पिता के साथ उनके बालक भी गए, और जैसे ही वहां बारात देखी तो बोले धर धीरज तय रहे सयाने, बालक सबल जीव पराने। बड़े लोग तो बने रहे, लेकिन छोटे लोग भागे। किसी ने कहा बड़ों से देख क्यों नहीं भागे? अरे बोले बड़े इसलिए नहीं भागे, लोग कहेंगे माँ तुम भी डर गए बच्चों की तरह जो तुम भाग कर यहाँ खड़े हो गए, इसलिए धर धीरज, धैर्यता के कारण खड़े रहे। लेकिन जो बालक थे सब भाग कर आए, और जैसे ही आए, गए भवन पूछे पितु माता, कहे वचन भय कंपित गाता। सभी लोगों ने, उनकी माताओं ने पूछा बेटा बारात देखी? बोले मैया पहले दरवाजा बंद करो, इसके बाद में बताएंगे। और जैसे ही दरवाजा बंद किया, मैया ने कहा बेटा हम बताओ दूल्हा देख कर आए, गौरा दीदी का दूल्हा कैसा है? बोले मैया पहले चारपाई बिछाओ, इसके बाद बताने की हिम्मत आएगी। और जैसे ही चारपाई बिछाई, बोले मैया रजाई और लाओ, इसके बाद बता पाएंगे। और जैसे ही मैया ने चारपाई बिछाई, बालकों को रजाई उड़ाई, और जैसे ही मैया ने पूछा बेटा गौरा का दूल्हा कैसा है, तो बालकों ने क्या कहा? जो जियत रहाई। मैया सुबह तक जिंदा रहेंगे तो बताएंगे, अंत हिम्मत नहीं बताएंगे। अच्छा, ऐसे ही तो गौरा की बारात थी कि नहीं थी प्यारे? जरा विचार करो कैसी है। जो जियत रहे, अरे बारात देखत पुण्य बढ़ते कर सही, और देखे जो उमा विभाए, घर घर बात असलर कन कही। क्या? यदि जिंदा रहेंगे तब बता पाएंगे। बच्चे तो कांप रहे थे प्यारे, माताओं ने पूछा लेकिन बच्चे बता नहीं पाए, जिंदा रहेंगे तो बताएंगे। यहाँ प्यारे ये तो हिमाचल राज्य के यहाँ के लोगों की स्थिति है, लेकिन जिस बेटी का विवाह है उसकी क्या स्थिति है? तब गोस्वामी जी ने क्या कहा? मैं ना शोभो आरती समारी, मैं ना शोभो
प्यारे बारात जब दरवाजे पर पहुंची, नारद जी जाके खड़े हो गए। जैसे नारायण आए, मैना ने पूछ दिया, बोली क्यों नारद जी, यही हमारा दामाद है क्या जो बहुत चमक दमक रहा है? नारद जी ने कहा ये दामाद नहीं, ये तो तुम्हारे दामाद का मित्र है। मैना ने कहा माँ जब मित्र ऐसा होगा तो दामाद कैसा होगा? नारद जी ने कहा देखो मैया, मैना तुम आगे आगे देखती जाओ। और जैसे ही नारायण धीरे से आगे को बढ़े, पीछे सारे देवताओं का आगमन हो रहा था। मैना ने पूछ दिया कि इनमें से कोई दामाद है? बोले इनमें से तुम्हारा दामाद नहीं है, ये तो तुम्हारे दामाद के यहाँ के नौकर चाकर है जो उनके इशारे पर काम करते हैं। और जैसे ही मैना से इतना कहा, अब मैना आगे कुछ पूछती, इतने में नारद जी ही धीरे से खिसक गए। बोले क्यों? क्योंकि नारद जी ने देख लिया देवताओं के बाद अब आ रहे हैं कौन? बोले भूत भावन भोलेनाथ। और जैसे ही भोलेनाथ हैं, नंदी पर बैठे हैं, उल्टे बैठे हैं, वो भी पूंछ पकड़े हैं। किसी ने कहा शंकर भगवान से कि तुम आज तो कम से कम सीधे बैठ जाते, आज उल्टे क्यों बैठे हो और वो भी पूंछ क्यों पकड़े हो? शंकर भगवान ने कहा नंदी बैल, बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है। और आप जीवन में याद रखना, धर्म की चाहे पूंछ पकड़े रहना, धर्म तुम्हें वही ले जाएगा जहां तुम्हारा जाना उचित होगा। प्यारे, धर्म तुम्हें अलग जगह नहीं ले जा सकता है। इसलिए शंकर भगवान ने कहा प्रत्येक प्राणी को जीवन में धर्म की पूंछ पकड़े रहना है। और आज शंकर भगवान धर्म की पूंछ पकड़े बैठे हैं। और जैसे शंकर भगवान आगे को आए, मैना जी ने कहा जैसे नारद जी, तो नारद जी तो थे ही नहीं वहां। कहा कि कोई बात नहीं। अब किसी ने कहा कि यही आपका दामाद है। और जैसे ही अभी तो उल्टे बैठे थे, अब नंदी का पूजन होने लगा। किसी ने कहा शंकर भगवान से तुम तो देख लो कम से कम वहां। अरे बोले हम देखेंगे तो नंदी और रह जाएगा, कम से कम इसका ही पूजन हो जाने दो पहले। क्यों? कम से कम यही पूज जावे पहले, बाद में कुछ होगा। और क्योंकि शंकर भगवान को सब पता था। और जैसे ही शंकर भगवान कहा कि नंदी का पूजन हुआ, बैल घुमाया जाए। और जैसे ही बैल को घुमाया, प्यारे मैना ने क्या देखा? विकट भेष रुद्र जब देखा, भागी भवन बैठवत त्रासा, गए महिष जहाँ जनिवासा। शंकर भगवान जनवास में जाने लगे। देवताओं ने कहा चलो अब घर चलें, अब तुम्हारा विवाह नहीं होना, कैलाश चलो सीधे। बोले क्यों? बोले अब तुम्हारा विवाह नहीं होना। शंकर भगवान ने कहा क्यों, अभी का विवाह हो गया क्या? बोले अब विवाह में कोई कसर रही क्या जो विवाह होगा तुम्हारा? देखो कैसी कंडीशन बनी। बोले कैसी बनी? बोले देखो तुम्हारी सास ने, तुम्हारी सास मैना ने दीपक फेंका, थाली फेंकी, जल फेंका, अब सगुन हो गया। शंकर भगवान ने देवताओं से कहा कि अब सगुन नहीं हुआ। बोले क्या हुआ? बोले जो अब सगुन में भी सगुन को देख ले प्यारे, उसी का नाम शिव हुआ करता है, वही जीवन में कल्याण कर सकता है, अन्यथा कोई देवता कल्याण नहीं कर सकते। प्यारे, शिव जी को शिव कहा गया है क्योंकि शिव माने होता है कल्याण। और जो शिव जी से अपने आप को जोड़ लेता है, उसके जीवन में शिव जी कल्याण ही करते हैं। जैसा शिव जी का नाम है वैसा शिव जी का काम है। शिव जी का एक नाम बोला है तो क्या दे दें उन्हें भी कुछ पता नहीं रहता। और आज प्यारे जैसे शंकर भगवान ने कहा देवताओं से, बोले लोटे से जला भर इसलिए फेंका है जल से भरा हुआ लोटा, क्योंकि जिनके सिर पर गंगा बहती है उन्हें एक लोटा जल क्या दिखाएंगे? आपने कई बार सुना होगा। बोले दीपक इसलिए फेंका कि चंद्रमा लगा है तो क्या दीपक दिखाए? और थाली इसलिए फेंकी क्योंकि नयन तीन उपवीत भुजंगा। अरे काल को देखा, और जब काल को देखा तो काल ने जरा थोड़ा सा किया तो भागी भवन बैठवत त्रासा, तुरंत भाग खड़ी हुई। और जैसे ही प्यारे देवताओं ने कहा कि तुम नहीं मानोगे, तुम्हें कौन समझाए, अब चलो जनवास से चलते हैं। तो शंकर भगवान सारे देवताओं के सहित जनवास में गए। लेकिन क्या हुआ प्यारे, यहाँ पर नारायण ने कहा कि जाओ अब जाके मैना को समझाओ। नारद जी ने कहा हम अकेले जाने की हिम्मत नहीं है। बोले तो कौन जाएगा साथ में? तुम ही जाओ, तुम्हारी चेली है पार्वती और तुम समझा सकते हो। और वहां मैना की स्थिति क्या है? बोले लीनी गोद गिरी से कुमारी, मैना हृदय वयुद कुवारी। नारद कर में काहि बिगारा, और भवन मोर जिन बसते उजारा।
साची उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। आज नारद जी को इतना कहा प्यारे, लेकिन हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना। आज यदि बेटी के घर में कोई कमी हो तो माता पिता को कभी बेटी के घर में बीच में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? आज यदि बेटी की यहाँ थोड़ी सी कमी होती है तो माता पिता बेटी के घर में दखल देते हैं। और याद रखना, जो माता पिता अपनी बेटी के घर में दखल देते हैं, बेटी का घर बर्बाद हो जाता है। याद रखना, आपको अपनी बेटी के घर में दखल नहीं देना है, बल्कि प्यारे आप 33 करोड़ देवताओं से प्रार्थना करना। आप ज्यादा से ज्यादा बेटी के ससुराल वालों को जेल भेज सकते हैं, लेकिन प्यारे यदि आप 33 करोड़ देवताओं से प्रार्थना करेंगे तो आपके बेटी के परिवार के प्रत्येक सदस्य को सारे देवता सद्बुद्धि दे सकते हैं। जब सद्बुद्धि आ जाएगी प्यारे तो परिवार में अपने आप प्रेम हो जाएगा। इसलिए माता पिता को कभी बेटी के परिवार में नहीं पड़ना चाहिए। और मैं बेटियों से भी कहूं कि परिवार में यदि कोई बात हो तो अपने माता पिता से छुपा कर रखना चाहिए। आज माता पार्वती ने